प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बाद अब हम बात करेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स और इट इज़ गिवन इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमें बताता है कि गुडविल तभी रिकॉर्ड होगी जब उसके लिए हमने कुछ पे किया हो, कुछ उसके लिए वर्थ मनी वैल्यू हमने पेड की हो, तभी वो रिकॉर्ड में लाई जाएगी इन केस ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन, डेथ। लेकिन यदि हमने कोई अमाउंट पेड नहीं किया है तो उसको रेज नहीं किया जाएगा, अगर पेड किया है तो रिकॉर्ड लाएंगे। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट होगा कैसे। तो 2 पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि यदि क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल गिवन है तो उसको हमें राइट ऑफ करना होगा। राइट ऑफ करने का मतलब होता है उसको अकाउंट से हटा देना। तो एक प्रकार से ये नुकसान माना जाएगा और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट को कम कर दिया जाएगा। दूसरा पार्ट होता है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको उसके हिस्से की गुडविल उसको चाहिए, उसको पेड की जाएगी। पेड कौन करेगा? जो पार्टनर बचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने गेन किया, उसके शेयर को लिया है। तो इस केस में फार्मूला बनेगा, गेनिंग पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और सैक्रिफाइसिंग वाले को हम क्रेडिट करेंगे। इसको हम एक एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। हम मान लेते हैं कि ABC 3 पार्टनर हैं हमारे और उनके बीच का रेशियो जो है वो 5:3:2 है और हमारे पास जो ओल्ड गुडविल क्वेश्चन में गिवन है वो 1 लाख है और जो न्यू गुडविल ऑफ द फर्म हमें गिवन है, ध्यान रखना फर्म की गुडविल दी गई है, अगर पार्टनर की दी गई है तो अलग तरीके से चलेगी। मान लेते हैं फर्म की गुडविल हमको 1 लाख दी गई है। अब हमें इस केस में क्या करना है, पहले तो ओल्ड गुडविल की बात करते हैं कि ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है तो सारे पार्टनर लिए जाएंगे इंक्लूडिंग जाने वाले पार्टनर को और ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा। जब इसको हम 1 लाख को 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 50,000, 30,000 एंड 20,000 इस प्रकार से इसको हमें राइट ऑफ करना है। इसका मतलब हुआ A देगा 50,000, B के अकाउंट से 30,000 कट गए, C के अकाउंट से 20,000 कट गए, टोटल 1 लाख का हमारा ओल्ड गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब हमें बात करनी है कि जो पार्टनर जा रहा है उसको जो गुडविल चाहिए उसके हिस्से की कितनी है। तो चूंकि यहाँ फर्म की गुडविल दी गई है तो पहले हमें उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में उसकी गुडविल दी रहती है तो फिर हमें उसका हिस्सा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से हम आगे क्वेश्चन बढ़ा लेंगे। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं कि B का शेयर कितना निकलेगा। तो B शेयर कितना होगा गुडविल का, 1 लाख टोटल गुडविल है फर्म की, न्यू गुडविल, और उसमें उसका शेयर कितना है 5 + 3 + 2, 3/10। तो 3/10 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट बिकम 30,000। तो इसका मतलब जो B जा रहा है उसको 30,000 गुडविल चाहिए, देगा कौन? A और C। अब इसमें बात आ रही है कि गेनिंग रेशियो क्या होगा, क्योंकि गेनिंग रेशियो में ही उसका पेमेंट किया जाएगा। तो गेनिंग रेशियो के लिए हमने कहा था कि यदि क्वेश्चन कोई कंडीशन गिवन नहीं है तो जो पार्टनर जा रहा है उसका हटा दो, बाकी जो बचा वो उनकी गुडविल मान ली जाएगी। तो इस केस में 5:2 रेशियो उसकी गेनिंग गुडविल हो गई और गेनिंग रेशियो हो गया और यही इनका न्यू रेशियो मान लिया जाएगा। अब हमें 30,000 को 5:2 के रेशियो में बांटना है। जब हम 30,000 को 5:2 के रेशियो में बांटेंगे तो 30,000 × 5/7 और 30,000 × 2/7, तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो अमाउंट आएगा वो A और C के सामने डालना होगा। टोटल अमाउंट इसको 30,000 मिल जाएगा। कई बार ये राउंड फिगर में भी हमें करना पड़ सकता है, पॉइंट में आंसर आ सकता है, जैसे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये पॉइंट में आने के चांसेस हैं इसके। तो पॉइंट में जितना आंसर आएगा, सपोज इसको डिवाइड करते हैं तो ये 8 के आसपास जाएगा, एज्यूम कर लेते हैं 4200 और फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपका 500, 5 × 10, मान लेते हैं 21,000 हो गया, एज्यूम कर लिया हमने। अगर जो पॉइंट में आएगा पॉइंट में राउंड अप कर लेंगे तो टोटल हमारा 21,000 ये देगा और 9,000 ये देगा, टोटल इसको 30,000 रिसीव हो जाएगा। तो ये तरीका रहेगा हमारा गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने का। अब मान लेते हैं क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि जो पार्टनर बचा हुआ है, कई बार रेशियो इस तरीके से चेंज होता है कि ये भी सेक्रीफाइसिंग की कंडीशन में आ जाता है। तो हम अगर मान लें कि इसमें से B तो जा ही रहा है, वो तो सेक्रीफाइसिंग है ही, मगर C भी सेक्रीफाइसिंग में आ गया, तो उस केस में क्या होगा, फिर C को भी पैसा चाहिए। B जा रहा है तो उसको भी पैसा चाहिए क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर C भी सेक्रीफाइसिंग में आया है तो इसको भी पेमेंट किया जाएगा और पेमेंट करेगा कौन? A करेगा। फिर A C को भी देगा, B को भी देगा। मगर अब बात आ रही है कि B का गुडविल तो उस क्वेश्चन में गिवन होगा, निकाल लेंगे हम लोग, C का कैसे निकालें? तो उसका एक तरीका है, एक अनदर एग्जाम्पल हम लेंगे तो उससे हमें क्लैरिटी आएगी कैसे B का शेयर चलेगा। कि जब एक ओल्ड पार्टनर, जो बचा हुआ पार्टनर है, जो जा रहा है उसको छोड़ करके, वो भी अगर हमारा सेक्रीफाइसिंग में निकल आए, तब हमारी ये जर्नल एंट्री कैसे बनेगी और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हमें इस पर बात करनी है। तो हम अगर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, सपोज ABC 3 पार्टनर है, 3:1 का उनका रेशियो है, C रिटायरमेंट ले रहा है, न्यू रेशियो उनके बीच का 1:2 है और C का शेयर ऑफ गुडविल है 20,000। अब इसको हमने क्या किया, अब हमने गेनिंग रेशियो पहले निकाला। तो गेनिंग रेशियो का फार्मूला एज यूजुअल न्यू माइनस ओल्ड।
तो न्यू रेशियो 1/3 माइनस ओल्ड 3/6। इसी प्रकार से आपका बी का भी न्यू रेशियो 2/3 और आपका ओल्ड रेशियो 2/6, और इसको जब मल्टीप्लाई करके फाइनली हमने निकाला और तो निकल के आया 1/6 माइनस में आ रहा है ए का, और बी का आ रहा है प्लस में। तो इसका मतलब है जिसका माइनस में आ रहा है वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो अब इस केस में क्या होगा कि बी पैसा देगा, क्योंकि बी आपका गेनिंग कर रहा है फाइनली, तो बी पैसा सी को तो देगा ही देगा, इवन उसको पैसा ए को भी देना पड़ेगा क्योंकि वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो पूरा पैसा बी देगा। तो सी का जो 20,000 है वो बी के द्वारा दिया जाएगा। अब इसमें गेनिंग रेशियो का कोई यूज नहीं रह गया, पूरा पैसा बी ही देगा। अब ए को भी देगा, अब ए को कितना देगा उसको निकालना पड़ेगा। तो अब यहां पर हमें सबसे पहले क्या होता है, ए शेयर, इस केस में हम क्या करेंगे, ए के शेयर की गुडविल को निकालने का तरीका होगा एज शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल टू फर्म्स की गुडविल जो होगी हमारी, फर्म की गुडविल में वी हैव टू मल्टीप्लाई ये वाला शेयर जो ए का आया है एज शेयर माइनस वाला। तो अब इसमें पहले हमें फर्म की गुडविल चाहिए, अब क्वेश्चन में फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, पार्टनर की गुडविल की हेल्प से हम फर्म की गुडविल निकालेंगे। और उसका फार्मूला होता है कि जो पार्टनर की शेयर है, गुडविल है, उसको यदि उसके शेयर से रेसिप्रोकल कर दिया जाए, उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो फर्म की निकल आती है। तो फर्म की जो गुडविल होगी वो हमारी निकलेगी फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू सी शेयर ऑफ गुडविल इनटू सी शेयर 3 + 2 + 1 1/6 और उसका रेसिप्रोकल, तो दैट इज इक्वल टू 1,20,000। तो ये हमारी फर्म की गुडविल निकल आई। अब इस फर्म की गुडविल का यूज हम यहां पर करेंगे इस फार्मूले में। तो 1,20,000 फर्म की गुडविल है, ए का जो माइनस वाला शेयर आया है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई कर देना, माइनस के चिन्ह का कोई यूज नहीं है, इट इज जस्ट डिनोमिनेटिंग दैट दिस इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये आ गया हमारा इज इक्वल टू 20,000। इसका मतलब ये हुआ कि ए को भी 20,000 चाहिए और सी को भी 20,000 चाहिए, तो बी जो होगा वो ए को भी देगा और सी को भी देगा। तो फाइनल जो एंट्री बनेगी हमारी, उस केस में जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी, हमने आपसे कहा था कि गेनिंग रेशियो वाला डेबिट करेगा, तो गेनिंग बी कर रहा है, तो बीज कैपिटल या करेंट अकाउंट ऑब्लिक करेंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और करेंट अकाउंट और टू सीज कैपिटल और करेंट अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट इसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 20,000 ए को देना है, 20,000 सी को देना है, टोटल 40,000 ये देगा। तो 20,000 और ये 40,000, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। तो हमें ये बात ध्यान देनी है कि इस केस में अगर क्वेश्चन में एक पार्टनर नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग के केस में उसकी एंट्री कैसे बनेगी। तो अब इसी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि क्वेश्चन में कई बार हिडन गुडविल भी निकल आती है। कैसे, अब क्वेश्चन में यदि हमें दिया हो कि अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, कि जो जा रहा है पार्टनर, यदि उसका एक लमसम अमाउंट दिया हो कि इतना पार्टनर, बचे हुए पार्टनर इतना पैसा उसको लमसम में देंगे, पहले से डिसाइडेड किया हुआ हो, तब उस केस, और क्वेश्चन में गुडविल दिया ना हो, तो उस केस में हम ये चेक कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहीं हिडन गुडविल तो नहीं है। तो उसके लिए हमें फार्मूला फॉलो करना होगा। उसका तरीका क्या होगा कि अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, हम वो लिखेंगे इस पर, और जो उसका कैपिटल अकाउंट हमें बनाना होगा, और उस कैपिटल अकाउंट में सारे एडजस्टमेंट डाल दो, जैसे बैलेंस बीडी हो गया, उसका जनरल रिजर्व हो गया, रेवोल्यूशन का एसेट लॉस हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, जो भी चीज़ उस अकाउंट में जा सकती है कैपिटल अकाउंट में सब डाल दो। उसको बोलते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो उसके बाद जो उसका डिफरेंस आएगा सी के कैपिटल अकाउंट का, सी मतलब जो पार्टनर जा रहा है, तो उसका जो डिफरेंस आएगा वो यदि एग्रीड अमाउंट से कम है तो दैट्स डिफरेंस अमाउंट इज नोन एज हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल भी क्वेश्चन में कई बार हो सकती है, वो तभी हिंट मिलेगी हमें जब क्वेश्चन में लिखा हो कि अमाउंट एग्रीड टू बी पेड, मतलब कि अमाउंट दिया हो, कितना उसको दिया जाएगा। तो उस केस में फिर हम इस तरीके से हिडन गुडविल हमें निकालनी होगी, और इस हिडन गुडविल को फिर बाद में हम उसको गेनिंग और रेशियो निकाल करके डिस्ट्रीब्यूट करके उसकी एक जनरल एंट्री बना देंगे।